जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, जिसका नाम है क्या, औरंगजेब। हम लोग देखते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद देखते हैं औरंगजेब। शाहजहां की मृत्यु से पहले ही क्या होता है, एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है। जब शाहजहां की क्या होती है, तबीयत खराब होती है, तो शाहजहां के जो 4 पुत्र होते हैं उनमें क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उसमें क्या होता है कि औरंगजेब जो है सभी अपने भाइयों को मार करके क्या बनता है, शासक बनता है। कहा जाता है कि सामूगढ़ का जब युद्ध हुआ था 1658 में, तो उस समय सामूगढ़ के युद्ध में क्या किया कि जीत करके, दारा सिकों से जीत करके इसने क्या किया, आगरा में राज्याभिषेक करवाया, शासक बना। फिर 1659 में क्या किया, इसने फिर से दारा सिकों के साथ युद्ध किया, उसको मार दिया, और मारने के बाद फिर उसने क्या किया, दिल्ली में राज्याभिषेक किया। इसलिए इस तरह से क्या देखते हैं कि औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करने वाला शासक है। एक बार कहाँ, दिल्ली में, आगरा में, और दूसरा दिल्ली में किया था। अब देखिए, अब हम लोग औरंगजेब के बारे में कुछ प्रारंभिक जीवन से लेकर के औरंगजेब का जो शासनकाल रहा वो हम लोग कब से देखते हैं। 1707 में तो इसकी मृत्यु होती है। शासक कब से बनता है, 1658 से। 1658 से लेकर के 1707 तक की घटना को आज हम लोग देखते हैं। यह इसे क्या रहा, शासनकाल। अब देखते हैं औरंगजेब जो था, इसका जन्म जो हुआ था 3 नवंबर 1618 की ईस्वी को हुआ था दोहद उज्जैन में। इसके जन्म के बाद इसको, जब इसने शासन व्यवस्था संभाली, तो इसके शासन व्यवस्था को देखते हुए इसको कहा जाता है कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यह जो औरंगजेब था, यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसके पहले जो भी मुगल शासक आए वह सभी इतने कट्टर नहीं थे, इतने मुस्लिम विचारधारा को लेकर नहीं चलते थे जितना कि औरंगजेब लेकर के चलता था। तो इसीलिए इसको कट्टर सुन्नी मुसलमान तो था ही, ठीक ना। कट्टर इसलिए कहा गया क्योंकि सिर्फ इस्लाम धर्म को ही मानता था, अन्य किसी धर्म को नहीं मानता था। अब देखिए, इसने अपने शासनकाल के समय क्या किया था कि चित्रकला, संगीत, इन सभी चीज़ों पर क्या क्या था, वैध कर दिया था, बंद, मतलब मना किए हुए था इसके शासनकाल में। लेकिन यह खुद एक बीना वादक था। यह बीना सबसे बहुत अच्छा बजाता था, ठीक। इसके पिता का नाम शाहजहां, इसकी माता का नाम मुमताज महल, जिसका हम लोग ताजमहल देखते हैं, इसी के नाम से बना हुआ है, इसी की याद में बनाया है शाहजहां ने। इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। इसकी मृत्यु कब होती है, 1707 में। इसका प्रारंभिक परिचय हम लोग देखते हैं। इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, कहाँ, दौलताबाद में। दौलताबाद, क्योंकि वह अंतिम समय में क्या किया था, अंतिम समय कहाँ पे बिताया था, दक्षिण के ही क्षेत्र में बिताया था। अब देखते हैं औरंगजेब क्या था कि शासक बनने से पहले औरंगजेब जो था 1634 में ही दक्कन का गवर्नर पड़ा था, यानी दक्षिण के क्षेत्र का यह क्या था, गवर्नर था। उसके बाद इसको 15 से 1645 से 47 तक इसको गुजरात का सूबेदार बनाया गया। फिर 48 से 52 तक इसको मुल्तान और सिंध का सूबेदार बनाया गया, और फिर 1652 में पुनः यह कहाँ, दक्कन का सूबेदार बना। यानी इसके शासन बनने से पहले भी यह कहाँ, दक्षिण का सूबेदार था। और कहा जाता है कि इसके मरने से पहले 20-25 वर्ष यह दक्षिण के क्षेत्र में ही बिताया था। तो इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब अपने जीवन काल का सबसे ज़्यादा समय वह दक्षिण के क्षेत्र में बिताया। अब देखिए, इसका 2 बार राज्याभिषेक इसने किया। एक बार तो हम लोग बताया कि सामूगढ़ का युद्ध किया दारा सिकों के साथ, उसमें विजय किया, तो यह किया आगरा में राज्याभिषेक, और दूसरा दिल्ली में किया, ठीक। यह जो किया था, यह सामूगढ़ का युद्ध के बाद किया था, और यह देवराई के युद्ध के बाद इसने क्या किया, राज्याभिषेक करवाया और शासक बन गया। इसने क्या किया, 1665 में शासक बनने के बाद इसने क्या किया था, मंदिरों को तोड़ने का क्या आदेश दिलवाया। यह हिंदू धर्म को उतना मानता नहीं था, हिंदू क्या किसी अन्य धर्म को उतना मानता नहीं था। यह क्या करता था, यह इस्लाम धर्म को ज़्यादा मानता था। इसने क्या किया था कि इसने एक दारुल हर्ब की शुरुआत की थी। दारुल हर्ब जो था, जो गैर मुसलमान जो होते थे, मतलब मुस्लिम छोड़कर जो भी अन्य धर्म के लोग थे, उसको क्या किया था कि एक दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि यह चाहता था कि जो भी गैर मुस्लिम जो भी लोग हैं, जो भी एक राष्ट्र है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, उसको क्या करता है कि इसको मुस्लिम बनाने का कार्य कर रहा था। यानी जो भी लोग रहेंगे वो मुस्लिम ही रहेंगे। तो इसलिए दारुल हर्ब जो था, गैर मुसलमान को दारुल इस्लाम यानी मुसलमान राष्ट्र बनाने की इसने प्रयास किया था, ठीक। तो इसलिए इसने क्या किया, मंदिर को तोड़वाने का काम किया। उसके बाद क्या, इसने अपने समय में संगीत, नृत्य, चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगाया। साथ ही इसने नवरोज त्यौहार, झरोखा दर्शन, तुलादान, जो तुलादान पद्धति था, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिद्धा, पावोस, होली, दिवाली, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी इसने अपने समय में एक जो भी ऐसे कार्य जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध था या इस्लाम धर्म में नहीं था, उसको यह बिल्कुल भी
मानने से इनकार कर दिया। वह वही चीज़ को मानता था जो इस्लाम में है, इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है, और इस्लाम धर्म को मानने वाला यह व्यक्ति था। इसने संगीत, नृत्य, चित्रकला, जो चित्रकला हम देखते हैं कि इसके पहले जो क्या बोलते हैं शाहजहाँ के समय में बहुत सारे चित्रकार थे, जहांगीर के समय में, तो इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। नवरोज़ त्यौहार जो था उस पर प्रतिबंध, झरोखा दर्शन जो अकबर के समय होता था कि राजा रानी सामने आते थे और फिर कोई भी जनता किसी को समस्या होती थी तो वो अपना समस्या का समाधान करते थे। तुलादान, जिसमें राजा एक तराजू होता था जिसमें एक तरफ राजा बैठता था और दूसरी तरफ सोना रखा जाता था उसी के वजन के बराबर, और उस सोने को क्या किया जाता था, गरीबों में बांटा जाता था। इन सभी को क्या किया है, यह प्रतिबंध लगवा दिया। सिजदा पाबोस जो चलते आ रहा था उसको भी समाप्त कर दिया। होली, दिवाली जैसे जो हिंदू त्यौहार थे उसको भी क्या किया, इसने प्रतिबंध करवा दिया। इसके बाद इसे देखिए कि दारुल हर्ब जो था गैर मुस्लिम देश, उसको दारुल इस्लाम यानी इस्लाम मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश किया था औरंगजेब। इसी के कारण इसकी कट्टरता को देखते हुए इस्लाम धर्म के प्रति, इस्लाम धर्म तो था, इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म के प्रति इसकी कट्टर नीति को देखते हुए इसके प्रमुख विद्रोह हुए, प्रमुख विद्रोह जीते भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख विद्रोह कौन कौन से रहे। तो देखिए इसका प्रमुख विद्रोह में सबसे पहले देखते हैं जाट विद्रोह। जाट नेता क्या किया, इसके मजदूरों के खिलाफ या अन्य लोगों के खिलाफ इसने क्या किया था कि इसकी कट्टर नीति के कारण, इस इस्लाम धर्म को जबरदस्ती मानने पर विवश करने के कारण क्या किया था कि यहाँ पे जाटों ने क्या किया, एक विद्रोह किया, और यह विद्रोह एक संगठित विद्रोह था। इसमें क्या किया, इसका नेतृत्व सबसे पहले जो किया था वह किया था गोकुल, जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में जाट का विद्रोह हुआ, और उसके बाद इससे एक युद्ध हुआ जिसमें गोकुल क्या हुआ, पराजित हो गया, इसको मार दिया गया। तब इसके बाद बना कौन, राजा राम। ये यानी कि गोकुल जब इस जाट विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, यह मारा गया, तो फिर नेतृत्व किसने किया, राजा राम ने। राजा राम ने जब नेतृत्व किया तो इसने क्या किया, इसने अकबर के मकबरे को लूट लिया। क्यों लूटा, वह इसलिए लूटा कि जो औरंगजेब था ना, यह सभी लोगों का धार्मिक जो होता ना, धार्मिक चोट पहुंचाता था। तो इसने भी क्या किया, धार्मिक चोट पहुंचाने के लिए औरंगजेब को राजा राम ने क्या किया कि अकबर के मकबरे यानी इसके दादा को, परदादा के मकबरे को क्या किया, लूट लिया। और मकबरे को लूट करके कुछ नहीं किया, उसके जो भी अस्थि हड्डी वड्डी जो भी बचा होगा वहाँ पे क्या किया, आग लगा दिया। क्योंकि मुस्लिम धर्म में दफनाने की प्रथा, हिंदू धर्म में जलाने की, तो इसलिए धार्मिक चोट पहुँचाने के लिए इसने क्या किया, अकबर के मकबरे को लूट कर और उसको आग लगा दिया था। उसके बाद जो है चूड़ामल बना, चूड़ामल इस जाट विद्रोह का नेतृत्व करने लगा, और इस तरह से क्या क्या यह विद्रोह चलता रहा। लास्ट में सूरजमल ने भी इसका नेतृत्व करते रहा और यह विद्रोह क्या हुआ, चलता रहा। उसके बाद देखते हैं सिख विद्रोह। सिख विद्रोह भी काफ़ी धार्मिक नीति को लेकर के ही था, धार्मिक विषय को लेकर के ही सिख विद्रोह हुआ था। सिख विद्रोह होने का कारण क्या था कि औरंगजेब जो था वह यह देखा कि जो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको जबरन क्या क्या मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा। तेग बहादुर ने मना कर दिया। तेग बहादुर के मना करने पर औरंगजेब ने यह सोचा कि यदि गुरु ही मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा तो अन्य शिष्य होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, वो भी सिख धर्म स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए क्या किया, गुरु को ही यानी गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उन्हीं को क्या किया, विवश कर रहा था। तेग बहादुर ने मना कर दिया। तेग बहादुर के मना करने के बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी, इनकी सर करवा दिया। ठीक, किसकी, 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवाई थी किसने, जहांगीर ने, और 9वें गुरु जो थे उनकी भी हत्या हुई, किसने करवाया, औरंगजेब ने। अच्छा, यह भी कहा जाता है कि अकबर द्वितीय जो था यह शरण देने के कारण सिख धर्म जो है, ऐसा होता ना कि जैसे अकबर द्वितीय क्या किया, अकबर द्वितीय था औरंगजेब का पुत्र, तो अकबर द्वितीय भी क्या किया, यह भी इसके क्या बोलते हैं गुरु तेग बहादुर के शरण में चला गया था, और इस कारण इसको क्या एक बहाना मिल गया जिसके कारण यह गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि इसके अन्य कोई रीजन नहीं था। तो यह बहाना क्या लगा दिया कि अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण क्या हुआ कि आखिर यह मेरा, क्योंकि इसने अकबर द्वितीय ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था, तो इसके विद्रोह का कि यह मेरा विद्रोही है और उसको तुमने शरण दिया, यानी कि दुश्मन को तुमने मेरा शरण दिया। और इसी तरह बहाना लगाकर इसने क्या किया, गुरु तेग बहादुर को विवश कर रहा था, और इस लास्ट में इसकी क्या करते, हत्या करवा देती है, सर कटवा देता है। अब अकबर द्वितीय क्यों जाता है, क्योंकि अकबर भी देखता है कि औरंगजेब की जो है सो अन्य धर्म के प्रति जो कट्टर नीति थी उससे अकबर द्वितीय भी जो था वह भी इससे नाराज था। तो इसने भी, और क्या हुआ, इसको अकबर द्वितीय को राजपूतों ने थोड़ा सा सहयोग कर दिया कि अगर तुम राजा बन जाते हो तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम राजा बनो। इसलिए क्या किया, अकबर द्वितीय ने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया।
हालांकि औरंगजेब के समय इसके जितने भी पुत्र थे, इस औरंगजेब ने हम अपने समय में अपने सभी पुत्रों को क्या किया, शासन व्यवस्था से अलग रखा। क्यों? क्योंकि जानता था कि औरंगजेब भी क्या हुआ, अपने भाई को ही शाहजहाँ क्या था कि इसके पिताजी जो औरंगजेब के पिता जो थे शाहजहाँ, उसने क्या किया, अपने सभी पुत्रों को क्या किया, कहीं ना कहीं का सूबेदार बनाया था। तो इसलिए यह जानता था कि शासन व्यवस्था को अगर हमारे बेटे भी जान जाएंगे तो जो हाल हमने अपने पिता के साथ किया यानी शाहजहाँ के साथ, हो सके मेरा बेटा भी यही हाल करेगा। इसलिए अपने पुत्रों को क्या किया, इसने अपने शासन व्यवस्था से बिल्कुल दूर रखा। एक ने आवाज़ उठाई, अकबर द्वितीय, इसको क्या किया, इसको मार दिया। कहा जाता है कि गर्म सरिया करके इसकी आंख में घोंप दिया गया था अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्या था, मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों द्वारा औरंगजेब की कट्टर नीति के कारण इसने वहाँ के भी विद्रोह किया। तो यही जब कट्टर नीति के कारण जब विद्रोह किया तो इसी में यही यहाँ के राजपूतों ने क्या किया, अकबर द्वितीय को थोड़ा सा सहयोग किया कि तुम शासक बनो, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ, विद्रोह किया। बाद में इन दोनों विद्रोह मारवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्रों को क्या किया, मतलब औरंगजेब दबा दिया। अब देखते हैं अकबर द्वितीय का विद्रोह। अकबर द्वितीय के विद्रोह में क्या था, राजपूतों का सहयोग पाकर उसने विद्रोह किया। प्रारंभ में मेवाड़, फिर मराठों ने शरण दिया। राजपूतों के विद्रोह में सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसने सहयोग का, राजपूतों ने इसको क्या, अकबर द्वितीय को सहयोग दिया कि तुम शासक बनो। और प्रारंभ में क्या किया, मेवाड़ यानी कि अकबर द्वितीय क्या कहा, पहले मेवाड़ में गया कि मतलब मेवाड़ में छुपा था, क्योंकि जब विद्रोह किया ना तो औरंगजेब इसको मारने के लिए और अकबर द्वितीय को चल दिया। तो इसने क्या किया, मेवाड़ का सहयोग लिया और फिर बाद में क्या, मराठा के शरण में चला गया। तो मेवाड़ को तो औरंगजेब हरा दिया। जब देखा कि मेवाड़ के राजपूत हार रहे हैं तो अकबर द्वितीय क्या किया, मराठों के शरण में चला गया। ठीक, तो इसलिए क्या किया, मराठों के पास चला गया। जब मराठा के पास गया तो उस समय, अब देखते हैं मराठा के पास जब गया तो वहाँ की कहानी देखते हैं। मराठा के पास जब गया तो वहाँ पे शिवाजी को क्या किया गया था, शिवाजी वहाँ पे शासक थे। अब 1665 में क्या देखते हैं, एक पुरंदर की संधि हुई, किसके बीच, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। राजा जयसिंह कौन था, तो सवाई राजा जयसिंह था। तो यह राजा जयसिंह को किसने भेजा, औरंगजेब ने भेजा था, किस लिए, संधि करने के लिए। लेकिन छल से क्या किया गया कि शिवाजी को कैद कर लिया गया। लेकिन बाद में कहा था कि शिवाजी फिर से वहाँ से कैद से किसी तरह भाग आए थे, छल से शिवाजी भी भाग आए थे। तो इसलिए राजा जयसिंह के और शिवाजी के बीच जब आगरा में क्या बोलते हुए एक मीटअप रखा गया, एक मुलाकात की बात कही गई। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि शिवाजी के साथ छल किया गया और इनको जो है छल से कैद कर लिया गया। शिवाजी के बाद, उसके बाद उनका पुत्र संभाजी शासक बना। तो इसी के समय क्या हुआ, जब अकबर द्वितीय जब शासन गया तो उस समय कौन था, संभाजी था मराठा में। अब चूंकि अकबर क्या था कि जो भी उसके पुत्र को शरण दे रहा था वह समझे कि वह उसका दुश्मन हो जा रहा था। तो औरंगजेब क्या किया, जब मराठा के शरण में गया अकबर द्वितीय तो औरंगजेब ने क्या किया, मराठा के साथ युद्ध करना शुरू किया। और जब औरंगजेब को लगा, जब अकबर द्वितीय को लगा कि मराठा भी भाग जाएंगे तो फिर वहाँ से ही भाग गया। तो उस समय संभाजी कौन थे, संभाजी शासक थे। तो संभाजी की भी हत्या करवा दी जाती है उसी समय। और उसके बाद संभाजी का पुत्र था साहू जी, उसको क्या कर लिया था, कैद कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत पर विजय। 1682 से ही इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर के लिए निकल चुका था। दक्षिण भारत की विजय के लिए 1682 में निकल चुका था। इसका प्रमुख जो था बीजापुर और गोलकुंडा, 1686 और 1687 में इसने गोलकुंडा और बीजापुर और गोलकुंडा पर इसने अपना विजय स्थापित किया। और इस तरह से उसने क्या किया कि कहा जाता है कि अंतिम समय में जब जो दक्षिण में गया तो वो इतना इस तरह से थोड़ा सा फंस गया था कि वो अंतिम समय में दक्षिण में ही गुजार दिया। यानी 20 से 25 वर्षों तक समझिए कि 1682 से वह गया और 1707 में उसकी मृत्यु हुई। तो लगभग कितने से वर्ष हो गया, 28 से 7 35 वर्ष, 18 7 25 वर्ष, लगभग इतने वर्षों तक इसने क्या किया कि दक्षिण के क्षेत्र में ही गुजार दिया। इसके पहले भी वह जब सूबेदार था, सूबेदार के पद पे, तो वह भी दक्षिण के क्षेत्र में ही था। तो उसकी कुछ पुरानी ख्वाहिशें थी, कुछ इच्छा थी, इसलिए वह भी दक्षिण के क्षेत्र में काफ़ी समय बिताने लगा। और यहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1707 में। कहाँ, दौलताबाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल और इसकी पत्नी का नाम था मुमताज महल। लेकिन जो औरंगजेब था इसने भी अपनी पत्नी की याद में बनवाया, जिसको हम लोग बोलते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा यह कहाँ पे है, औरंगाबाद या महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। तो शाहजहां ताजमहल बनवाया
बीवी की याद में, अपनी बीवी के नाम पे। औरंगजेब ने भी मकबरा बनवाया, उसको बोलते हैं बीवी का मकबरा। प्रश्न यह पूछता है कि ताजमहल की घटिया नकल, डुप्लीकेट ताजमहल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है बीवी का मकबरा। जब यह मकबरा बना तो वह ताजमहल की एक नकल कॉपी कहिए, फोटो कॉपी है, वह है बीवी का मकबरा। यह किसकी मकबरा है, तो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम या फिर रबिया उद दौलानी का क्या है, मकबरा है, जिसको नाम हम लोग बोलते हैं बीवी का मकबरा। तो औरंगजेब ने क्या किया, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में निर्माण करवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। और दिल्ली लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण भी किसने किया, तो वह किया औरंगजेब ने। इसके पहले हम लोग देखें आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया वह किसने करवाया, शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया वह किसने करवाया, वह करवाया औरंगजेब ने। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि संपूर्ण जो मध्यकालीन इतिहास में जो पूर्ववर्ती जो मुगल शासक रहे वह कौन कौन रहे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। तो यह 6 शासक रहे। इसी 6 शासक को पूर्ववर्ती मुगल शासक कहा जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो पतन होने के पीछे कारण क्या थे, तो इसका एक कारण यह भी था औरंगजेब की कट्टर नीति, औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति, क्योंकि अधिकांश समय बाकी उत्तर क्षेत्र को छोड़ करके दक्षिण के क्षेत्र में विशेष समय बिताने लगा। क्योंकि मराठा के साथ संघर्ष तो हो ही रहा था, तो मराठा के साथ संघर्ष हो रहा था तो सिख धर्म के साथ, क्योंकि 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। तो उन्होंने क्या किया, लगातार विद्रोह करते रहे और अंतिम समय में औरंगजेब क्या किया, दक्षिण के क्षेत्र में चला गया, तो उत्तर भारत पर धीरे धीरे संघर्ष होते रहा। और इसी के साथ ही क्या था, शिवाजी जो थे इधर दक्षिण के क्षेत्र में क्या, जब यह शुरुआती जब उत्तर क्षेत्र में था तो शिवाजी अपने जगह पे क्या था, उनका अपना विस्तार हो रहा था। तो शिवाजी के साथ भी जब ऐसे कई लड़ाई हुए, लेकिन शिवाजी मतलब हमेशा कभी मतलब हारे नहीं। तो इसलिए शिवाजी के साथ क्या छल से राजा जयसिंह को भेजा गया और उनको जबरन क्या कैद करवा लिया गया। उसके बाद उनका संभाजी बने, साहू जी बने। ये हम लोग मराठा समाज के बारे में विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मुगल काल के जो भी शासक रहे उन सभी शासक कौन कौन से रहे। और उसके बाद देखेंगे अन्य जो इसके बाद जो भी पूर्ववर्ती के बाद हम लोग देखेंगे उत्तर मुगल काल के जो भी शासक रहे, ठीक ना, उसके बारे में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से शासक रहे, उनकी क्या नीति रही, जिसके कारण और औरंगजेब के बाद यह कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उसके बाद किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेज का, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।